देखिए जहां भी क्या देखने को मिले आपको ध्यान देना, ठीक है ना। इधर आ जाओ, छोटी सी बात है, समझ गया ना। बहुत सारा क्वेश्चन यूं बन जाएगा। जहां भी आपको ऐसा दिखे y बराबर mx प्लस सी, क्या दिखे? कोई बोले y बराबर mx प्लस सी क्या है, तो बोलिएगा एक स्ट्रेट लाइन का क्या है इक्वेशन। क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। जहां भी क्या दिखे, अभी लगा कि m क्या है c क्या है, सब समझ में आएगा। पहले देखिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, y बराबर mx प्लस सी। तो कोई दिखे, कहीं दिखे y बराबर mx प्लस सी, तो समझिएगा क्या ये स्ट्रेट लाइन का क्या दिखे y बराबर mx प्लस, तो क्या समझिएगा क्या है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो कोई बोले y बराबर 2x प्लस 5, तो ये क्या है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यहाँ पे m बराबर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। कहीं भी क्या दिखे y बराबर mx प्लस, तो बोलिएगा नहीं ये क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, तो देखिए इस लाइन पे बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये जो लाइन है इस पे बहुत सारा पॉइंट है ना। कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि इस लाइन का ये क्या है, इस रेखा का ये क्या है समीकरण, इस लाइन का ये क्या है इक्वेशन, ठीक। तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं ना, वो हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। बताता हूं ध्यान से सुनिए। पहले मैंने क्या बोला याद रखना है कि y बराबर जब भी क्या दिखे mx प्लस सी, तो समझ जाइए क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये क्या है एक, और उसका ये क्या है, इस लाइन का ये क्या है इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है एक लाइन, ये क्या है गिवन लाइन, इस लाइन का ये क्या है बच्चे इक्वेशन। हम बोलेंगे अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या होता है, क्या याद रखना, लाइन का इक्वेशन क्या याद रखना है, क्या याद रखना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर में x प्लस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर में x प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी है, मतलब स्ट्रेट लाइन का क्या है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, ये जो लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ठीक, बहुत सारे क्या होंगे पॉइंट। अब देखो सुनो, पॉइंट किस पे लाई करता है, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे पॉइंट है ना। थोड़ा सा ये पढ़े हो आप लोग y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और, ठीक है, इसको बोलते हैं को ऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या समझिएगा जरा, जितना भी पॉइंट देखा होगा तो बराबर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, सुना है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 5। इसका मतलब क्या समझो, दुनिया में जितने भी क्या हैं
पॉइंट्स, दुनिया में जितने भी क्या है वो हर पॉइंट किस पे है, प्लेन पे है। किस पे है? ऐसे कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ भी तो एक प्लेन है। दुनिया में बहुत सारे क्या है, और जितने ही पॉइंट्स है सब किस पे है, प्लेन पे। किस पे है? और हर पॉइंट का अपना अलग अलग क्या है, नाम। हर पॉइंट का अपना अलग अलग क्या है, दुनिया में बहुत सारे पॉइंट है ना, यहाँ एक पॉइंट में ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, वहां एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, और हर पॉइंट किस में है, प्लेन में। और हर पॉइंट का अपना कुछ ना कुछ क्या है, नाम। तो पॉइंट का नाम कैसे देते हैं जरा सुनो। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे। हम देखेंगे कि इस पॉइंट का नाम देना है। तो ये जो होता है ना, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नहीं, सारी शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है ना। जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। कोई बोले कि ओरिजिन बताओ ना, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, ओरिजिन बताओ, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। बोलो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। चलिए, ओरिजिन मतलब जहां से क्या होगा, शुरू। जहां से क्या होगा, ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहां से शुरू होगा, जहां से शुरू होगा। यहां समझने में कोई दिक्कत? जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन मतलब जहां से क्या होगा, ठीक है। अब जहां से शुरू है वहां पे क्या है आप, जैसे कि मान लो मैंने यहां चलना शुरू किया तो यहाँ पे कितना चला, अभी कितना, 0। तो यहाँ पे x भी क्या होगा, और यहीं से शुरू है तो यहाँ पे y भी क्या होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, 0,0। समझ में आ रहा है? जहां पे x और y मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन मतलब जहां से क्या होगा, और जहां शुरू होगा वहां तो 0 है ना। नहीं, अपने घर से यहाँ है, मान लो किसी ने 500 मीटर, किसी ने 200 मीटर, किसी ने 1.5 किलोमीटर, किसी ने 1 किलोमीटर तय किया, तो घर क्या है आपका, ओरिजिन। तो वहां से क्या मान के चले आप, 0। और अभी यहां से जाओगे तो यहाँ क्या मान के बैठे हो, 0, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दो, तो 0, तो x भी क्या और y भी क्या। तो ओरिजिन का कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या बोलोगे, 0, जहां x भी क्या है और y भी क्या है, ठीक है। हमेशा कोऑर्डिनेट में पहले क्या लिखते हैं, x, फिर किसका लिखते हैं, पहले x का पोजीशन, फिर जैसे गली नंबर 7, नहीं, गुप्ता जी के बिल्डिंग के बाजू, तो शुरू में गली नंबर 7, आजू बाजू वाला बाद में बताते हैं, नहीं है ना। जैसे आपसे कोई फॉरेन में जाके यूएस में गए होते एड्रेस पूछेगा तो पहले क्या बताओगे, हैरियरपुर में रहते हैं, बोले ये कौन सा पुर है, नहीं, तो क्या बताओगे, अरे हाँ, क्या बताओगे, इंडिया, नहीं, कहाँ से हो भाई, तो इंडिया से, नहीं। यूएस में बिहार थोड़ी बताओगे, पहले पहले क्या बताओगे, कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, नहीं। अच्छा, इंडिया में कहाँ से हो, तब क्या बताएंगे, बिहार में है, बिहार से है, नहीं। बिहार में कहाँ से हो, अगर जानता होगा, मान लीजिए कोई बिहारी निकला, नहीं, तो भाई दरभंगा से है, नहीं, है ना। तो वैसे ही पहले कहीं का आता पता पूछेगा तो पहले किसका पता बताएंगे, फिर किसका पता बताएंगे, वाई का, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब जहां से क्या होता है, शुरू। आज जहां से शुरू है वहां पे एक्स भी क्या, 0, और वाई भी क्या है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 0,0, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये एरो क्या बता रहा है, ये कभी खत्म होने वाला, ये एक जो हमने बनाया है ना एक्स वाई, ये पूरा दुनिया में छा गया, पूरा यूनिवर्स में छा गया, ये पूरा यूनिवर्स में जा रहा है। ये बोर्ड नहीं, बोर्ड, ये दिवाली, घर, इंडिया, अर्थ, मार्स, जुपिटर सब पार करके पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, कहीं पे खत्म, और जो पूरा कहीं पे खत्म ही है तो पूरे यूनिवर्स में है ना। तो पूरे यूनिवर्स में क्या बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, नहीं, पूरे यूनिवर्स में क्या बना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ठीक। चलिए, अब मुझे इस पॉइंट का क्या पता करना है, पता नहीं, इस पॉइंट का पता करना है, नहीं,
पता मतलब जानना है और पता मतलब एड्रेस। नहीं, दो पता होता है ना, एक पता मतलब क्या होता है जानना है और एक पता मतलब क्या होता है एड्रेस। तो इस पॉइंट का पता पता करना है। तो पहले किसका पता पता करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, देखिए यहाँ पे 5 है, एक्स में कितना चला ये 5, तो बोले कि पहला पता तुम्हारा क्या है 5। नहीं, फिर बोले वाई में पता करना है तुम्हारा, वाई में कितना चला 3, तो बोलेंगे तुम्हारा पता क्या है 5,3। समझ में आया? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, तो पहले किसका पता? एक्स का पता। इधर 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 चले तो यहाँ कितना आया, मान लो एक्स में कितना चला है -3, और वाई में देखे कितना चला है -4, तो इस पॉइंट का पता क्या हो गया -3, -4। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छे से? तो जैसे इस पॉइंट का इस पॉइंट का पता है, तो इस लाइन पे भी जितने पॉइंट होंगे सबका पता होगा, ठीक। मान लीजिए लाइन पे कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पता क्या हो गया x1 y1 मान लेते, नहीं पता है ना क्या है। मान लीजिए लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो उसका पता क्या हो गया x2 y2। ठीक, ठीक है। अब सुनिए, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि हर पॉइंट का एक पता होता है, उतना कोई दिक्कत। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, जब भी क्या दिखे y बराबर mx प्लस सी, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसा बोले कि y बराबर 3, तो क्या बोलिएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं है? y बराबर 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं है? y बराबर x प्लस सी होता है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो y बराबर 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं? जरा सुनिए, y बराबर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं y बराबर 0x प्लस 3। आ गया है ना, y बराबर mx प्लस 3 आ गया ना। y बराबर मैंने क्या लिखा 3, इसको ऐसा लिख सकता हूँ y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x क्या है अपने आप में, एक x क्या है वेरिएबल। वेरिएबल का भी क्या होता है कुछ ना कुछ वैल्यू। वेरी गुड। तो वैल्यू में किसी वैल्यू में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे वो 0, और 0 प्लस 3, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और जब इसको ऐसे लिखे तो m बराबर 0 हो गया और c बराबर क्या हो गया, ये आ गया ना y बराबर mx प्लस सी पे। तो ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। समझ में आया? तो अब कोई भी ऐसे लिख देगा y बराबर कुछ प्लस कुछ, तो वहां पे m और c का वैल्यू बता दोगे ना, है? तो मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे y बराबर -2x-3, तो देखो x से पहले वो क्या है, x से पहले यहाँ पे क्या है, और यहाँ x से पहले क्या है, तो m बराबर क्या होगा, c का वैल्यू यहाँ पे सामने कौन सा साइन है, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है, तो देखो कोई बात नहीं प्लस बना देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर प्लस माइनस करने पे माइनस ही आ जाएगा ना। तो प्लस के बाद क्या बचा, प्लस के बाद यहाँ पे क्या बचा, क्या है -3, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, तो y बराबर mx प्लस सी किसी भी फॉर्म में देगा, वहां से m और c की वैल्यू निकाल लोगे ना कि नहीं, निकाल लोगे ना। और कोई भी पॉइंट देगा और एक्सिस बना के देगा तो पॉइंट का पता लिख दोगे ना। नहीं, पता में पहले किसका पता लिखना है, x का पता, फिर किसका पता लिखना है y का पता, ठीक है। चलिए, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या है, इस लाइन पे पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखता हूं x1, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, और y की जगह क्या रखता हूं, तो ये इक्वेशन बराबर मेंटेन हो जाएगा। मतलब बताता हूं देखो, ये कोई पॉइंट है,
इसका कोऑर्डिनेट है बच्चे 1,7। क्या है, क्या है 1,7। इस लाइन पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, और ये इस लाइन का क्या है। कोई आपको बोले कि देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने क्या ड्रॉ किया, और उस लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x प्लस, वहां m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ किया, लाइन। क्या ड्रॉ किया, लाइन का समीकरण क्या है, y बराबर 2x प्लस 5, वहां m का मान क्या है और c का मान क्या है 5। अब उस लाइन पे एक पॉइंट है क्या 1, यानी x क्या है और y क्या है 7। तो क्या ये जो 1,7 है जो मैं बोल रहा हूं कि उस लाइन पे है, क्या सच में उस लाइन पे है। कैसे चेक करोगे, तो ध्यान दो, कोई भी क्या बना के दे आपको, लाइन, कोई क्या बना के दे, और लाइन का क्या लिख के दे, कोई भी क्या बना के दे, और लाइन का क्या लिख के दे, और लाइन के ऊपर एक क्या दे दे, लाइन के ऊपर एक क्या दे दे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। आप लोग नहीं देखते डिटेक्टिव वाला मूवी, पुलिस वाला मूवी नहीं देखते हो, क्राइम व्राइम वाला, उसमें नहीं बोलता है क्रिमिनल का उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स भेजो, नहीं सुना है कभी, गूगल मैप देखना, तो उसमें हर जगह कोऑर्डिनेट होता है कि इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड पे ये आदमी है। ठीक है, चलिए, तो कोई क्या दे दे गिवन, लाइन का क्या दे दे, इक्वेशन पर क्या दे दे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे चेक करें कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसी लाइन का है, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट का है। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या रख दो इसमें, x की जगह क्या रख दो इसमें, और y की जगह क्या रख दो। अगर ये फिर भी क्या रहा तो इसी लाइन पे ये पॉइंट है, अगर बराबर नहीं आया तो इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखिए y की जगह क्या रखना बच्चे, इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस 5, 7 इक्वल्स टू, मतलब ये जो पॉइंट इसी लाइन पे था ना, है ना, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे सुनिए, मतलब हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हर पॉइंट इसी लाइन पे है। जैसे 1,7 इस इक्वेशन में रखे तो बराबर मेंटेन रहा ना, तो हर वो पॉइंट रखने पे अगर बराबर मेंटेन रहे तो वो हर पॉइंट इसी लाइन पे है। जैसे कि मान लो मैं यहां पे क्या रख लेता हूं, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू क्या रख लेता हूं, और x की वैल्यू क्या रखता हूं, ये भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 2 जा प्लस 5 कितना बराबर 9। तो इस इक्वेशन को देख के कितना सारा पॉइंट्स लिख सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे, इनफाइनाइट नहीं। x का कुछ वैल्यू रख लो, उसके बदले y का क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं आ जाएगा। मान लो x बराबर क्या रख लिए 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। x बराबर 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 7। x बराबर 2 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। x बराबर -1 रखे तो -1 इंटू 2 कितना -2। अब -2 प्लस 5 कितना 3, तो y बराबर क्या आ गया 3। तो ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक, तो अभी तक मैंने जो भी लिखा है जरा अगर मैं उसको समराइज करने का प्रयास करूं तो मैंने आपको 2-3-4 बातें बताई है। पहली बात मैंने क्या बताया है, जब भी y बराबर mx प्लस c दिखे समझ जाओ क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या, ऐसा कुछ लिखा है जिसमें लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को क्या कर दोगे पुट, तो इक्वल टू का साइन मेंटेन रखेगा। ठीक है, दूसरा
y बराबर एम एक्स प्लस सी अलग अलग रूप में दिया हो तो m और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। और हर पॉइंट का क्या होता है, कुछ ना कुछ अता पता, नहीं तो हर पॉइंट का अता पता लिखने आ गया, ओरिजिन का अता पता चल गया, और पॉइंट का जब अता पता लिखोगे तो पहले x का पता फिर y का पता। इतनी ही बात समझ में आई, ठीक, आ गया समझ में। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। तो पहला पॉइंट क्या, जहां भी क्या लिखा हुआ है बराबर एम एक्स प्लस सी, वो क्या है, किसी ना किसी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या है, उस लाइन पे जितना ही पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वल टू का साइन मेंटेन रहेगा, और हर पॉइंट का आता पता लिखने आ गया, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि किसी लाइन को एक्स वाई प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये जो आपने क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, तो एक प्लेन पे ड्रॉ किया ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। तो किसी लाइन को इस एक्स वाई प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बनाते हैं, इसमें किसी लाइन को कैसे क्या करेंगे ड्रॉ, ठीक है ना, किसी लाइन को इसमें कैसे प्लॉट करेंगे वही सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रैंडम हम लोग क्या करते हैं, लाइन का इक्वेशन उठा लेते हैं। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे y प्लस 3x इक्वल टू 5, तो क्या ये लाइन का इक्वेशन है या नहीं है, y बराबर 3x प्लस 5 लाइन का इक्वेशन है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए, y बराबर ऐसे लिख सकते हो 3x, इधर प्लस 3x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5। अब दिखा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, नहीं। तो लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा हो या सीधा y बराबर समथिंग लिखा हो, ठीक है ना, किसी भी रूप में लिखा हो आप उसको इस रूप में ला सकते हैं ना। चलिए अब सीखते हैं किसी भी लाइन को इस एक्स वाई प्लेन में कैसे प्लॉट करना है। तो मान लीजिए यही लाइन का इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है ना। एक हमें लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बच्चे, y बराबर 3x, सॉरी y प्लस 3x बराबर क्या दिया है 5, क्या दिया है y प्लस 3x इक्वल्स टू 5। ये क्या है, ये है एक लाइन का इक्वेशन, क्या है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का क्या है ये इक्वेशन। आपको क्वेश्चन क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, क्या दे देगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और बोलेगा उस स्ट्रेट लाइन को इस एक्स वाई प्लेन पे क्या करो प्लॉट करो, क्या करो प्लॉट करो, क्या कर देगा स्ट्रेट लाइन का क्या दे देगा, अब बोलेगा उस स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई प्लेन पे क्या करो प्लॉट करो, ठीक है। तो कैसे करना है सीखिए, जब भी कोई लाइन का इक्वेशन दे दे, अब लाइन का इक्वेशन में देखो क्या है y रहेगा x रहेगा, बराबर में कुछ रहेगा नहीं, देख रहे हो ना। तो उसको जरूरी नहीं है कि आप y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखे ही, अगर ऐसे भी लिखा है और आपको दिख रहा है कि x वाले को उधर लेके जाएंगे तो साफ साफ ये क्या आ जाएगा y बराबर -3x प्लस 5, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का क्या है इक्वेशन। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम सीखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में कैसे क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए तो जब भी इक्वेशन दिया हो स्ट्रेट लाइन का तो ऐसा एक डब्बा बनाना, क्या बनाना डब्बा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्या बनाना है एक डब्बा, ठीक। डब्बा बनाने के बाद ऐसे डब्बा बनाना है, ठीक। कितना खाना 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत। ऊपर में क्या लिख देना है x और नीचे में क्या लिख देना है y, कोई समस्या नहीं ना। x के सामने यहाँ क्या लिख देना है और यहाँ y के सामने क्या लिख देना है 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो
और बोले कि उस स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करो, उसको ग्राफ में प्लॉट करो, नहीं उसको खींचो, तो क्या करोगे, एक डब्बा बनाओगे, डब्बा में लिखोगे ऊपर x नीचे y, x के सामने 0 और यहाँ y के सामने 0। अब सुनो, हमने किया क्या, हमने बोला कि मान लेते हैं हमारा x का वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू 0 रख देंगे, तो y प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चे 0 प्लस सॉरी बराबर क्या आ गया, क्या है 5 है ना, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। y प्लस 3 गुना 0, 3 गुना 0 क्या होगा 0 बराबर 0 में y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वापिस वही आ जाता है ना, 2 प्लस 0 बराबर 3 प्लस 0 बराबर 7 प्लस 0 बराबर, तो y प्लस 0 बराबर y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू क्या रख दिए, ठीक। अब यहां पे हमने क्या माना है y बराबर, तो y बराबर 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 3x बराबर क्या होगा बच्चे 5, वही फिर से वही बात, किसी चीज में क्या जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, तो 3x बराबर क्या आएगा बच्चे, तो x बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 5/3। अब 5/3 का वैल्यू कितना होगा 5 1 सॉरी 3 1 जा 3, 2 बचा रिमाइंडर 0, 3 6 जा 18, 3.66 आ जाएगा, सॉरी 1.66 लिख लो 5/3 या और करके 1.66। इतना समझ में आया क्या, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो और बोले उसे एक्स वाई प्लेन पे क्या करना है प्लॉट करना है, तो एक डब्बा बनाओगे, ऊपर क्या लिखोगे x, नीचे क्या लिखोगे y, ठीक है ना। एक बार यहाँ 0 ले लोगे, एक बार यहाँ 0 ले लोगे, एक बार x का वैल्यू 0 लिए तो y प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 इक्वल्स टू 5, y प्लस 3 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है। और एक बार y का वैल्यू क्या ले लिए 0, तो y प्लस 3x इक्वल टू 5, y की जगह क्या रखोगे 0, तो 3x y 0 प्लस 3x इक्वल टू 5, और 0 में किसी चीज को जोड़ोगे तो वापस वही चीज आ जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ गया 5, और यहाँ बच्चे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3, और 5/3 का डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1.666666, ठीक है ना, 6 खत्म नहीं होगा, इतना समझ में आया। अब देखो, अब इस लाइन के बारे में हमें कितना पॉइंट पता चल गया, दो, पहला पॉइंट क्या है 0,5, नहीं पहले x लिखते हैं ना, तो पहला पॉइंट 0,5, और दूसरा पॉइंट क्या है 5/3, 0, समझ में आया? अब जरा एक बात मेरे ध्यान दो, क्या, मान लीजिए ये क्या है पॉइंट, एक क्या है, इस एक पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस कर सकता है, कितना, इस एक पॉइंट से कितना लाइन गुजर सकता है, बहुत सारा, नहीं एक ऐसा लाइन भी हो सकता है, 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 एक ऐसा, नहीं तो एक पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस कर सकता है इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैंने कितना पॉइंट बना लिया है, तो 2 पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा, हैं एक ही ना, इन दोनों पॉइंट मिला के तो एक ही लाइन क्रॉस करेगा ना, और कोई लाइन है जिससे क्रॉस करेगा दोनों पॉइंट से, नहीं। तो जब मुझे 2 पॉइंट पता चल गया, तो इन 2 पॉइंट से क्रॉस करने वाला कितना लाइन होगा, नहीं जैसे ये दोनों पॉइंट पता चल गया ना, तो इन दोनों पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा, कट नहीं हो रहा है पार्ट, इन दोनों पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा एक ही ना, तो वैसे ही इन दोनों पॉइंट से भी कितना लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को बना देंगे, इस पे लाइन घिस देंगे, तो वही लाइन होगा ना जिस लाइन का इक्वेशन दिया है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से दुनिया में एक ही लाइन क्रॉस करेगा ना। चलिए अब देखो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी लास्ट स्लाइड में देखे थे,
ओरिजिन क्या, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है, शुरू होता है जहां से वहां सब कुछ क्या होता है, नहीं जहां शुरू होता है वहां सब कुछ क्या होता है, जीरो। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ठीक है, देखो यहाँ x कितना है, मतलब x में कुछ चलना, तो यहीं रुक गए। और y में कितना जाना है, x में चले लेकिन यहीं रुक गया, y में कितना जाना है, चले तो यहाँ पे पहुंचे। x में 0 तो x में कुछ नहीं चले, यहीं रुके हैं। और y में चले कितना, तो क्या आया पॉइंट ये 0,5 नहीं। और ये बोल रहा है कि x में कितना चलो, 5/3, यही कहीं पे होगा, 1.66 है ना, तो ये हो गया 5/3। लेकिन y में कितना चलना है, तो ऊपर नहीं ना जाना है, ऊपर चलेंगे तो y में चल देंगे ना, तो ये हो गया 5/3, 0 ये वाला पॉइंट है ना। बस 2 पॉइंट मिल गया ना। अब दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को मिला दिए तो क्या बन गया, एक लाइन। और पता है कौन सा लाइन है, यही लाइन का है ये, y + 3x = 5। मतलब जब भी कोई क्या दिया हो, लाइन, कोई क्या दिया हो, लाइन, कोई क्या दिया हो, लाइन, तो उस लाइन का क्या दिया हो, इक्वेशन, और बोले उस लाइन को ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट। तो ऐसा क्या बनाओगे, डब्बा, एक बार x क्या मान लोगे, एक बार y क्या मान लोगे। तो x 0 मानेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, और y 0 मानेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा। और जैसे 2 पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट से दुनिया में एक ही लाइन क्रॉस करेगा, तो वो लाइन बना दोगे। अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं, हम x की वैल्यू 0 नहीं मान के क्या मानेंगे, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। x का वैल्यू आप क्या मान लीजिए, 1। तो x का वैल्यू अगर आप 1 मानते हैं तो y बराबर क्या आएगा बच्चे, सॉरी, y प्लस x का वैल्यू 1, तो 3 एकान 3 बराबर कितना, 5। तो इधर प्लस में उधर किसमें हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 3 मतलब कितना, 2। तो यहाँ y की वैल्यू 5 नहीं आएगा, क्या आता, 2। तो हमें एक पॉइंट और क्या पता चलता, x का वैल्यू अगर 1 तो y का वैल्यू 2। क्या यहाँ तक दिख रहा है, ये भी नहीं, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ मान लीजिए हमने क्या देखा अभी, कि जब भी एक लाइन का क्या दिया हो, इक्वेशन, ठीक है ना, और बोले उस लाइन के इक्वेशन की मदद से क्या करो, उस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करो, नहीं ग्राफ पे बनाओ। तो क्या करना है, डब्बा बनाना है, नहीं एक बार x का वैल्यू क्या मान लेना है, तो एक बार y का वैल्यू क्या मान लेना है, 0। एक बार x का वैल्यू 0 मानोगे तो y का वैल्यू कितना आया, यहाँ हमको 5, हमेशा 5 आया कि बस इसी क्वेश्चन के लिए 5 आया, बस इसी क्वेश्चन के लिए 5 आया ना। अगर इक्वेशन रहता y + 3x = 7, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते तो y = 7 आता है ना, ठीक है ना। तो ये रटना नहीं ना है, ये तो हर इक्वेशन के लिए क्या आएगा, अलग अलग। हम करने का प्रयास क्या कर रहे हैं जरा समझो, एक लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट नहीं। अब 2 पॉइंट कैसे भी निकाल लो, मान लो क्या दिया है आपको, यहां दिख रहा है ये वाला पोर्शन, आपको y = क्या दिया है, 3x + 5। अब अगर इस लाइन के बारे, इस लाइन का कितना पॉइंट पता आपको, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट जैसे पता होगा तो क्या कर दोगे, दोनों पॉइंट को मिला दोगे, लाइन बन गया। 2 पॉइंट आपकी मर्जी जैसे निकालो। मान लो आपने क्या मान लिया कि भाई मैं मानता हूं कि, मैं मानता हूं कि मेरा x बराबर क्या है, 3। तो चलो कुछ नहीं है, x की जगह क्या रख दो, 3। तो y + 3 दिया 9 बराबर कितना, 5। y बराबर, इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 5 - 9। अब प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो 4, लेकिन साइन बड़ी संख्या का, तो y बराबर क्या आ गया, तो हमें एक पॉइंट क्या मिल गया, 3, -4। ठीक, वैसे ही एक और आप पॉइंट निकाल लो
एक बार क्या मान लो आप, x की जगह 3, नहीं पहले x की वैल्यू मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है, पहले y मान लो। मान लेता हूं क्या कि मैं पुट कर रहा हूं y बराबर 7, क्या पुट कर रहा हूं, तो y की जगह 7 रख देता हूं, तो 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 5। तो यहां से इधर इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x, इधर प्लस में है तो उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस 7 तो घटा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 हमेशा बड़ी में छोटे ही घटाते हैं, बस साइन के लिए दिक्कत होता है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2, साइन बड़ी संख्या का 7 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। तो 3x बराबर क्या आ गया, -2। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, तो -2 अपॉन क्या, 3। तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकला, अगर अगर y का वैल्यू क्या लोगे 7, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2/3। तो देखो फिर से, एक -2/3, 7 और एक क्या है 3, -4। हमें x y प्लस 3x बराबर 5 का 2 पॉइंट पता चल गया ना। अब इसी 2 पॉइंट को इस पे बना दो और लाइन खींच दो, तब भी क्या बन जाएगा, यही लाइन बनेगा। और समझ में आया। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन का क्या दिया हो इक्वेशन, अब बोले उस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, x कुछ मान लो तो y कुछ निकल जाएगा, y कुछ मान लो तो x कुछ निकल जाएगा। ऐसे कुल मिला के कितने पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट जब पता चल जाएगा तो दोनों पॉइंट को मिला लो, तो ये जो आपका लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है वो लाइन आपके ग्राफ पेपर पे बन के क्या हो जाएगा, तैयार। बात इतनी समझ में आई। जरूरी नहीं है कि जीरो ही रखे, कुछ भी रख सकते हो। तो भाई जीरो क्यों बोल रहे रखने के लिए, जीरो इसलिए बोल रहा हूँ रखने के लिए, जीरो रखोगे तो इक्वेशन क्या, सॉरी जीरो रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है, आसान, नहीं तुरंत बन जाएगा नहीं। और जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो रखोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, डिफिकल्ट। देखे ना यहाँ पे जीरो रख के फटाक से पता चल गया y बराबर 5, यहाँ जीरो रखे हल्का सा बस कैलकुलेशन करना था नहीं। और जैसे यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे रखे 7, तो 7 रखे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, यहाँ पे रखे 3 थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, ठीक है। तो अगर पूरा इतना जो मैंने बताया है अगर उसको मैं 2-3 लाइन में समराइज करूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो तो क्या करो, और बोले कि उस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है, तो क्या करो, x का कुछ वैल्यू रखो तो उसके एवज में y का कुछ वैल्यू निकल जाएगा, तो x मिल गया, x y मिल गया। या फिर आप y का कुछ वैल्यू रखो और उसके एवज में x का कुछ वैल्यू निकल जाएगा, तब भी आपको क्या मिल गया, x y मिल गया। और जैसे 2 पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो और दोनों पॉइंट को मिला दो, तो रिक्वायर्ड लाइन आपको प्राप्त हो जाएगा। और 2 पॉइंट से मात्र दुनिया में कितना लाइन क्रॉस करता है, एक। हाँ, एक पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस कर सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कोई एक लाइन का इक्वेशन दे देगा तो ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा ना, ठीक है। लाइन दिया हो, x की वैल्यू कुछ मानो y का कुछ निकल जाएगा, y की वैल्यू कुछ मानो x का वैल्यू निकल जाएगा, 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को मिला दो, लाइन बन के क्या हो गया, तैयार। अब सुनो जरा, अब आपको क्या दे देगा ना, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या, आपको 2 लाइन देगा, कितना लाइन देगा, 2 लाइन, ठीक है ना। मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन क्या दे दिया आपको, y बराबर m1x प्लस c1, ठीक है। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या दे दिया, y बराबर m2x प्लस c2। नहीं नहीं, मतलब क्या है m1x, अरे कुछ नहीं, एक लाइन आपको क्या दे दिया, y बराबर 3x प्लस 5 और कोई दे दिया y बराबर 7x प्लस 4। दो है ना अलग अलग लाइन, ठीक। ये एक लाइन हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा लाइन। बोलेगा ना दोनों लाइन का सॉल्यूशन निकालो, दोनों लाइन का क्या निकालो, सॉल्यूशन क्या निकालो। अब ये भाई लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक पति पत्नी है, क्या है, एक पति पत्नी, ठीक है। और उनके एक बेटा है, क्या है, एक बेटा, ठीक। पति बोल रहा है कि बेटा को पायलट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पायलट, नहीं। और वो जो पत्नी है वो बोल रही है नहीं, बेटा को क्या बनाएंगे, इंजीनियर, ठीक।
वो बोल रहा है कि नहीं बेटा क्या बनाएंगे, पायलट, ये बोले बेटा क्या बनाएंगे, इंजीनियर। अब दोनों में क्या हो रही है, लड़ाई। दोनों में क्या हो रही है, सॉल्यूशन कब निकलेगा, कब लड़ाई शांत होगी, बोलो हैं? जब कोई ऐसा बात हो जाए, बेटा बोले या पति पत्नी कुल मिला के एक जगह पे राजी हो जाए दोनों, लड़ाई शांत नहीं। या बेटा उधर से बोला नहीं हमको बनना है भिखारी, लड़ाई वहीं खत्म नहीं। पति पत्नी की लड़ाई खत्म और बेटा पिट रहा है, नहीं है कहाँ पायलट इंजीनियर बना के सोचे थे, तुम क्या बनने चला है, भिखारी। एक लड़का है, वो पता है उसका राइटिंग बहुत खराब है, नाम छोड़िए, तो उसको मैंने बोला भाई तेरा राइटिंग ऐसा खराब है, सर हम जानते हैं इसीलिए हम भिखारी एज ए करियर अपना सोच के रखे हुए, ठीक है। एक लड़का था, उसका राइटिंग बहुत क्या था, खराब। हम बोले भाई राइटिंग सुधार लो, नहीं तो तुम्हारे राइटिंग तो पता ही नहीं चला, तुम भी नहीं वापस पढ़ पाएगा। बोले सर राइटिंग खराब है इसीलिए हम करियर में एक भिखारी बनने का सोचे हैं, लाइफ में हम भिखारी बनने का सोच रहे हैं। चलिए, तो कैसे झगड़ा शांत हुआ, जब दोनों एक ही बात पे क्या हो गए, राजी नहीं। अब मैं जब कॉलेज में था तब क्या करता था, कभी कभार क्या होता था कि जैसे मेस में, हॉस्टल के मेस में खाना नहीं बना या लेट हो गया, या फिर जब फ्लैट लेके रहते थे तो कभी रूम पे कुछ है नहीं या खाना नहीं बना, लेट हो गया, जो भी है, तो बाहर खाने निकले। अब बाहर खाने निकलो तो एक अलग घमासान नहीं, वो बोले कि नहीं आलू गोभी खाना है, तो कोई बोले नहीं आलू मटर खाना है ना, कोई बोले नहीं सोया चाप खाना है, तो कोई बोले ये खाना है, कोई बोले वो खाना है। अब इस पे क्या होगा, आपस में बहस। मामला सॉल्व कब होगा, जब सब एक बात पे क्या हो जाए, राजी नहीं, कि भाई एक प्लेट ले लो क्या आलू गोभी, और एक प्लेट क्या ले लो सोया चाप नहीं, और अपना शेयर कर क्या कर लो, खा लो नहीं, एक दो आदमी हो तो, है ना। तो जब एक बात पे राजी हो जाना तब क्या होता है, सॉल्यूशन निकलता है ना। सॉल्यूशन मतलब जहां दोनों क्या हो जाए आपस में, क्या हो जाए आपस में, मिल जाए नहीं। जब दो चीज क्या हो जाए आपस में, तो बोलते हैं ना सॉल्व हो गया मामला नहीं। होता है ना, आज दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाता है ना, स्कूल समय लड़का सब में नहीं, फिर टीचर क्या करवाते हैं, दोनों को बोलते एक दूसरे गले मिलो नहीं, और दोनों गला मिल लिया मतलब मैटर क्या हो गया, सॉल्व नहीं। दो लोगों में कभी कभी वैसा वैसी हो जाता है, लेकिन फिर दोनों हंस हंस के बात करने लगे, हम लोग बोलते हैं अरे दोनों मिल गया, मैटर क्या हो गया, सॉल्व नहीं। तो कोई चीज का सॉल्व होना मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में मिल गए। तो जैसे ही दो लोग आपस में मिले तो क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन मिल गया। वैसे ही जब दो लाइन आपस में क्या करेगा, मिलेगा, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन मिल गया। समझे, है ना बात। जैसे दो लोग आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इनका मिल गया। वैसे ही जब दो लाइन आपस में मिलेगा तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन मिल गया। और समझ में आया। तो कोई बोलेगा ना कि लाइन का सॉल्यूशन कब मिलता है, लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या, लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या, बोलेगा लाइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या, अगर दो लाइन आपस में क्या हो जाए, कहीं मिल जाए, तो हम बोलेंगे लाइन का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। अब जरा समझो बातों को। क्या, देखो अब तीन केस देखते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ध्यान दो, केस 1 में क्या है, मान लीजिए एक लाइन है ऐसा, ठीक, और दूसरा लाइन है ऐसा। तो भैया ये दोनों कितने जगह मिल रहा है, कितने जगह, कितने जगह मिल रहा है ये दोनों, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, कितने जगह मिल रहा है, मैंने जहां मिला तो सॉल्यूशन हो गया, तो कितने जगह मिला, तो सॉल्यूशन में कितना होगा, एक। तो बोलेंगे कितना सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक,
कभी ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो और दूसरा ऐसे हो। कितने जगह मिल रहा है? कितने जगह मिल रहा है? तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये यार दिख रहा नहीं है। अब कभी मान लीजिए ऐसा हो, क्या अब कितने जगह मिल रहा है? हम्म, अब कितने जगह मिल रहा है? लाइन के ऊपर लाइन बना दी, अब कितने जगह मिल रहा है? अब कितने जगह मिल रहा है? ये दोनों कितने जगह मिल रहा है? यहाँ पे कोई जगह नहीं, और यहाँ पे अब कितने जगह मिल रहा है? दोनों कितने जगह मिल रहा है? हर जगह मिल रहा है ना? है, लाइन के ऊपर लाइन बना दी, कितने जगह मिल रहा है? हर जगह। तो कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो जब लाइन कितने जगह मिले भैया, तो क्या बोलेंगे? जब कहीं ना मिले तो, और जब जगह ही जगह मिले, हर जगह मिले, तो क्या होगा? कभी ऐसा हो सकता है कि लाइन दो जगह मिले, हो सकता है कि दो जगह मिले, या तो लाइन एक जगह मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा, या तो हर जगह मिलेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल है कि दो जगह मिले? देखो लाइन को मिला के देखो, ये लाइन है, इस लाइन से कैसे दो जगह मिलाओगे? ऐसे ऐसे नहीं ना। तो कोई बोलेगा कि दो लाइन कैसे मिलता है, तो बोलोगे दो लाइन या तो कितने जगह मिलता है, या तो कहीं भी नहीं, या तो हर जगह नहीं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। ठीक है, या तो ऐसे, या तो ऐसे, और या तो ऐसे। एक जगह, कहीं भी नहीं, और हर जगह। ठीक, अब बात ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारा लाइन, जो दो लाइन दिया गया है, वो एक जगह मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा या हर जगह मिलेगा। ठीक ना? हम कैसे पता करें जो दो लाइन दिया है वो कितने जगह मिलेगा? एक जगह मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, या हर जगह मिलेगा। ठीक, तो इसका भी क्या होता है? मेथड। क्या होता है? मेथड। अब जरा वो मेथड सीखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, ध्यान दो बच्चे। जरूरी नहीं है कि हमेशा मात्र क्या रहे, बस यहाँ पे y हमेशा मात्र क्या रहे, बस यहाँ पे। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। ठीक, ये भी किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? लाइन का। ठीक है, और ऐसा भी देखने को मिल सकता है 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। ये भी किसका इक्वेशन है? लाइन का। बोले कि जब बात है, अभी क्या सिखाएं आप कि जब भी क्या दिखे y बराबर mx प्लस c, तब किसको, तब क्या बोलना उसको? लाइन का क्या है? इक्वेशन। नहीं, और यहाँ तो कुछ अलग इक्वेशन लिखा रहा है। नहीं, अलग इक्वेशन नहीं है, ये भी क्या लिखा हुआ है? y बराबर mx प्लस c। कैसे बताता हूँ, ध्यान दो जरा बच्चा। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी ऐसा देखने को मिला 3x प्लस 5y बराबर 7, या 6x प्लस 10y बराबर 14, तो ये सब भी किसका इक्वेशन है? लाइन का ही है। कौन सा लाइन का? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। नहीं, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। नहीं, यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। नहीं, तो हम कैसे मान लें? तो देखिए, ऐसे मानिए, समझिए, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है?
3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। कोई दिक्कत? बच्चे 3x को इधर लेके जा सकते हैं, तो इधर प्लस का साइन इधर क्या साइन आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 5y बराबर -3x प्लस 7। कोई दिक्कत? 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा y बराबर -3x प्लस 7 अपॉन 5। अब ध्यान रखिए, जो जोड़ के पूरे के डिवाइड में हो ना उसको अलग अलग में भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना -3 अपॉन 5x प्लस 7 अपॉन 5, क्योंकि वापिस तो वही आ जाएगा ना। अरे भिन्न जोड़ में सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दोगे, नहीं भिन्न जोड़ में यही करते हैं ना, नीचे सेम रहे तो वही लिख दो और ऊपर वाला सीधा जोड़ के लिख दो। जैसे 2/5 प्लस 3/5 बराबर क्या होता है 5/5। 5 5 है तो 5 लिखो और ऊपर जोड़ दो 2 3, ये तो आता है ना। 1/5 प्लस 7/5 तो क्या सिखाते हैं 5 5 है तो क्या लिख दो 5 और 7 1 8, नहीं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, वापिस यही आ जाएगा ना। नहीं समझ में आ रही बात? देखो यहाँ 5 5 है तो यहाँ 5 ही लिखोगे और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो क्या है -3x प्लस 7, तो यही आ जाएगा ना। समझ में आ रही बात है? अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया था लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, तो देखो तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3/5 और c का वैल्यू क्या है 7/5। ठीक, तो जब इस प्रकार से लिखा हो ना तो ये भी किसका इक्वेशन होता है, लाइन का, ठीक है ना। दिख रहा है कैसे ला सकते हैं y बराबर, y को अलग कर दो बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, अपने आप आ जाएगा y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म पे। ठीक है, चलिए तो अभी तक अगर देखें तो क्या मैंने बताया कि इस तरीके का भी लिखा हो तो वो भी लाइन का ही क्वेश्चन है, नहीं। और लाइन, दो लाइन का जब सॉल्यूशन बोले, सॉल्यूशन मतलब क्या, जहां पे दो चीज क्या हो जाए आपस में मिल जाए, नहीं, तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो लाइन का सॉल्यूशन एक ही हो सकता है जब दोनों एक जगह मिले, लाइन का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता है जब दोनों मिले ही ना, या लाइन का सॉल्यूशन कितना हो सकता है इनफाइनाइट जब हर जगह मिले। ठीक, चलिए अब देखो बच्चे, मैंने क्या बोला कि कहीं पे लिखा हो 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 3, तो ये सभी किसका इक्वेशन है, लाइन का। ठीक है, चलो कहीं पे लिखा हो सकता है ऐसा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 -3x प्लस 2y इक्वल टू -5, ये सब किसका इक्वेशन है, सब किसका इक्वेशन है, लाइन का। किसका इक्वेशन है, लाइन का। अब जरा हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखा क्या a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये एक लाइन का क्या है इक्वेशन, जहां x के सामने वाले को मैं क्या मान रहा हूं a1, y के सामने वाले क्या मान रहा हूं, मान लो कि अगर इसको इसको कंपेयर करोगे बच्चे, तो इसको अगर इसको कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू क्या होगा बोलो ना, इसको इसको कंपेयर करो तो a1 का वैल्यू क्या होगा -3, नहीं, b1 का वैल्यू क्या होगा +2 और c1 का वैल्यू क्या होगा -5, नहीं होगा ना। मैं एक क्या मान लिया, एक इक्वेशन मान लिया वैसे जनरल फॉर्म में, क्या a1x प्लस b1y बराबर c1, यानी कि x के सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा a1, y के सामने वाला जो y का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलूंगा b1, और जो उसके बाद उसको क्या बोलूंगा कांस्टेंट को c1, और इसको इसको कंपेयर करना सीख गए ना, a1 x के सामने वाला साइन सहित, ठीक है ना, b1 y के सामने वाला साइन सहित, और जब सामने यहाँ प्लस लगाया और यहाँ माइनस लगाया तो क्या करोगे लिखोगे, ठीक है, और c1 सब को साइन सहित लिखो, अब +2 को क्या लिख दो 2, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब जरा अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू -5 और c1 इक्वल्स टू 7। अब जरा इसको इसको कंपेयर करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल टू 7 और c1 इक्वल टू 3। तो इससे इसको कंपेयर करने आ गया। ठीक ठीक है ना। और ये भी किसी का इक्वेशन ही है ना, a1 का कुछ वैल्यू होगा, b1 का कुछ वैल्यू होगा, c1 का क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा। अब देखो जरा समझो बात को ध्यान से। अब अगली बात को ना बिल्कुल गौर से समझना है, इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में धराधर क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम निश्चित ही है परम। अब मान लो एक लाइन का मैंने इक्वेशन क्या लिखा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है। और मैंने दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या लिखा, a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक। अब इस दोनों लाइन के इक्वेशन के मदद से ही बच्चे हम सीखेंगे ये बताना या ये पता करना कि इसका वन सॉल्यूशन होगा या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नहीं दिख रहा है, या फिर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। बस अगर दो लाइन का क्या दिया हो हमें इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को क्या करना है, x वाला और y वाला भाग उधर कर लेना है और कांस्टेंट वाला भाग क्या कर लेना है उधर, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को सजा के और फिर हम झट से पता कर सकते हैं कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, मतलब कि ऐसा होगा, या नो सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा होगा। कोई बोले कि नहीं ऐसा होगा, बात बराबर ही है, कैसे पैरेलल होना चाहिए, या इनफिनिट सॉल्यूशन मतलब ऐसा होगा। ठीक है, चलिए कैसे पता करें, ध्यान दो। इसका कुछ वैल्यू होगा तो आपको क्या निकालना है, a1 बट्टा a2। अगर ये बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के, तो समझ जाओ नो वन सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी समझाते हैं। और अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के लेकिन बराबर ना हो c1 बट्टा c2 के, तो समझ जाओ क्या है, नो सॉल्यूशन। और अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के और बराबर हो c1 बट्टा c2 के, तो समझ जाओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या, मतलब तीनों का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक इक्वेशन क्या लिया बच्चे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, और दूसरा क्या लिया 2x प्लस 6y इक्वल टू 3। ये दो लाइन का क्या है, इसको बस यू को ना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन 0। ठीक है, अब है, चलिए अब मान लीजिए मैंने ये दो लाइन लिया, दो लाइन का क्या दिया है इक्वेशन। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि इस दो लाइन का सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओ। अब हम बोलेंगे वह सॉल्यूशन तो तीन ही प्रकार से हो सकता है, या तो कितना सॉल्यूशन होगा एक, या तो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी नहीं, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होगा तो सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट। अब बस हम कैसे पता करें, इक्वेशन लेकर समझो। हमें क्या निकालना है, पहले a1 बट्टा a2 पहले लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो a1 क्या होगा बच्चे, x के सामने वाला, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है y के सामने वाला, तो b1 क्या है 5, और c1 क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या है 7। वैसे ही यहाँ पे a2 क्या है, x के सामने वाला तो 2, b2 क्या है y के सामने वाला तो 6, c2 क्या है कांस्टेंट तो कितना है बच्चे 3।
अब हम पहले क्या निकालेंगे, a1 बट्टा a2। तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 होगा बच्चे 3/2, और 3/2 कितना होता है 1.5। अब हम निकालेंगे क्या, b1 बट्टा b2। तो b1 बट्टा b2 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 5/6। अब आगे करना भी नहीं है, देखो ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है, तो 0 से छोटा ही होगा, सॉरी 1 से छोटा ही होगा नहीं ये, तो ये और ये कोई बराबर है। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.833। ठीक है, a1 बट्टा a2 कितना आया बच्चे, a1 बट्टा a2 किसने, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2। तो a1 बट्टा a2 3 बट्टा 2 कितना आया 1.5, और जब b1 बट्टा b2 के तो कितना आया 0.833। ये दोनों बराबर है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। और जब a1 बट्टा a2 बराबर ना हो किसके, b1 बट्टा b2 के, तो ये दोनों लाइन एक जगह आके क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो इन दोनों लाइन का कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये वाला लाइन विजिबल है ये। अब मान लेते हैं एक अलग इक्वेशन लेते हैं, क्या, देखो बच्चे 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 3। ये भी क्या है, दो लाइन का इक्वेशन। अब देखो यहां भी a1 क्या है, a1 है 3, b1 है 5 और c1 है कांस्टेंट 7। यहां भी a2 है 6, b2 है 10 और c2 कितना है 3। अब ध्यान दीजिए a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 कितना हुआ बच्चे 3/6। 3 एक 3, 3 दूना 6 तो 1/2, 1/2 को डेसिमल में लिखोगे तो 0.5। अब अगर मैं क्या निकालू b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2 क्या होगा बच्चे, b1 बट्टा b2 होगा 10 बट्टे सॉरी b1 बट्टा b2 ना, तो 5/10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 1/2 क्या आया 0.5। वहीं अगर मैं निकालूं बच्चे c1 बट्टा c2, तो c1 बट्टा c2, अब बोलोगे आगे क्यों निकालने भाई, यहाँ c1 बट्टा c2 क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ a1 बट्टा a2 ही बराबर नहीं था किसके, b1 बट्टा, तो यहीं पे कांड खत्म हो गया। अब यहाँ दोनों बराबर चेक करना पड़ेगा ना कि c1 बट्टा c2 के बराबर है या नहीं है। तो c1 बट्टा c2 तो 7/3, 7/3 क्या होगा 3 2 जा 6.1033 जा 933 2.33। तो यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चे, a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टा b2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1 बट्टा c2 के। नहीं मतलब कितना सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, चलिए ये वाला स्पेस विजुअल है ये इतना। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन 3, क्या मान लीजिए दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। अब देखो यहाँ पे a1 क्या है 3 है, a2 सॉरी और b1 क्या है 5 है और c1 क्या है 7 है। वहीं पे a2 क्या है 6 है, b2 क्या है 10 है, c2 क्या है 14 है। अब जरा निकालते हैं बच्चे a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 क्या होगा 3/6, काटोगे तो 1/2 और करोगे तो 0.5। अब निकालो अगर b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2 क्या होगा बच्चे 5/10, फिर से कैंसल आउट करोगे 5 एक 5 5 दूनी 10, डेसिमल में 0.5। वैसे निकालो अगर c1 बट्टा c2 तो कितना आएगा 7/14, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, 7 एक 7 7 14, 0.5। तो यहाँ क्या निकल के आया बच्चा
कि a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टा b2 के, और वो बराबर है किसके, c1 बट्टा c2 के। आया तीसरा केस, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है ना। अब देखो कई क्यों एक दूसरे के ऊपर है, जरा बताता हूं आपको, सुनो सुनो जरा, क्यों एक दूसरे के ऊपर है, जरा इसको ध्यान से देखो। कहा, यहां पे आपको बताता हूं, देखो क्या लिखा है, 6x प्लस 10y बराबर 14। अगर दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, बराबर के साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बताता हूं। 4 बराबर क्या है, दोनों तरफ में 2 से भाग कर देता हूं, तब भी तो 2 बराबर 2 ही रहेगा। नहीं, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, 2 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 से भाग करोगे तो 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5y, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 7। इसको देखो और इसको देखो, एक ही है ना, है ना, ये एक ही था, बस इसमें क्या कर दिया गया था, एक्स्ट्रा 2 से गुना। देखो ना, 3 का दुगुना क्या कर दिया गया है, 5 का दुगुना क्या कर दिया गया है, 7 का दुगुना बस दोगुना कर दिया गया था, मामला सेम ही था। तो जब दो चीज क्या रहेगा, सेम ही, तो भाई एक के ऊपर एक ही आएगा ना। नहीं, ये हाथ एग्जैक्टली सेम है, तब नहीं एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। मेरा हाथ किसी दूसरे के हाथ के एग्जैक्टली ऊपर आएगा, नहीं ना आएगा, बस वही बात है। तो हम लोग अगर इस पूरे स्लाइड में देखें तो क्या समझे, हम लोग ने समझा कि अगर दो दिया हो इक्वेशन, नहीं तो पहले देखेंगे कि a1 बट्टा a2 अगर बराबर ना हो b1 बट्टा b2 के, जैसा यहाँ हुआ, तो वन सॉल्यूशन एक जगह कटेगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है, जैसा यहाँ हुआ, लेकिन नहीं हो बराबर किसके, c1 बट्टा c2 के, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, जैसा यहाँ पे हुआ है। अब वहीं पे अगर क्या हो, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, लेकिन और बराबर हो c1 बट्टा c2 के, जैसा वहां हुआ, तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब ऐसा होता है तो दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम ही लिखा रहता है, बस पहला और दूसरा इक्वेशन में क्या कर दिया जाता है, किसी नंबर से गुना। जैसे इस इक्वेशन को इसमें 2 से गुना करने पे प्राप्त होता है, ठीक। तो कोई मान लीजिए, यहां से एक बात सीखने को मिलता है क्या, अगर कोई मान लीजिए ऐसा यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर कोई मान लीजिए ऐसा लिख दे 2x प्लस 3y बराबर 5, और बोले कि नहीं इस पूरे इक्वेशन को 3 से गुना कर दो, 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y इक्वल टू 15, इनका कितना सॉल्यूशन होगा, सीधा से बोलना है कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि बात तो एक ही है, बस क्या कर दियो गुना, और गुना करने से लाइन बदलता नहीं है। चलिए, अब अगर हमें क्या दे दे, कोई दो लाइन का क्या दे दे इक्वेशन, ठीक है ना, अब बोल को क्या करना है, सॉल्व, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बोले कि नहीं बिना सॉल्व किए बताओ कि एक सॉल्यूशन होगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों लाइन लिख लेंगे इक्वेशन, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिख लेंगे। देखेंगे अगर a1 अपॉन a2 अगर नहीं आ रहा है बराबर किसके, b1 अपॉन b2 के, तो वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन होगा। और जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और वो बराबर हो c1 अपॉन c2 के, तो बोलेंगे क्या, इनफिनिट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड में समझ चुके थे। चलिए, अब अभी हम क्या समझे कि हम इक्वेशन देख के कैसे पता कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे पता करें कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अभी क्या सीखें कि कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द बोथ इक्वेशन हैव वन सॉल्यूशन, नहीं दोनों एक दूसरे को एक जगह कट करेगा। और जब a1 अपॉन a2 बराबर किसके हो, b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर ना हो किसके, c1 अपॉन c2 के, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, कहीं भी कट नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन। और जब a1 अपॉन a2 बराबर किसके हो, b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर किसके हो, c1 अपॉन c2 के, तो एक दूसरे के ऊपर रहेगा, तो कितना हो गया, इनफिनिट सॉल्यूशन। नहीं, ये तो हमने पता किया ना कि एक सॉल्यूशन होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब जरा सीखते हैं कैसे पता करें कि सॉल्यूशन क्या है, जैसे कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा ना, तो सॉल्यूशन क्या है, तो जरा सीखिए मेथड क्या कहती है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, क्या है, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन मान लीजिए क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू
4। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चे, 3x प्लस 7y इक्वल टू 3। ठीक, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस दोनों इक्वेशन का कितना क्या होगा सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूशन होगा या पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे a1। तो a1 का वैल्यू कितना है बच्चे 2, a2 का वैल्यू कितना है, सॉरी b1 का वैल्यू कितना है, y के सामने वाला 3, और c1 कांस्टेंट कितना है 4। वैसे यहाँ पे देखिए तो a1 का वैल्यू कितना है, सॉरी a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 7, और c2 का वैल्यू क्या है 3। ठीक, अब देखो पहले क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2। अब हर जगह डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 2 अपॉन 3, और जब आप निकालोगे b1 अपॉन b2 तो वो कितना आएगा 3 अपॉन 7। दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंपल सा क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इसका क्या होगा 1 सॉल्यूशन। क्या होगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे निकालना है। देखो हो सके तो आप लोग क्वेश्चन घर पे क्या करिएगा, ट्राई लिख लीजिएगा, पहले भी समझिए कैसे करना है सब। देखिए पहले क्या करना है ना आपको, एक डब्बा इसके लिए बनाना है और एक डब्बा इसके लिए बनाना है। दोनों डब्बा बनाने से मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट टाइम कि दोनों का लाइन कैसे बनाते हैं, नहीं सिखाया था। अरे एक इक्वेशन दिया उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, एक ग्राफ बनाइएगा उसमें इस इक्वेशन को प्लॉट कीजिएगा, उसी पे किसको प्लॉट कीजिएगा इस इक्वेशन को भी, नहीं। अब दोनों को जब एक ही ग्राफ पे आप क्या करिएगा प्लॉट, तो इनका कितना सॉल्यूशन है, मतलब कितने जगह ये लोग कटेंगे आपस में, एक जगह नहीं। इसका अगर ये ऐसा बनेगा तो इसका लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और एक जगह ये लोग क्या करेंगे इंटरसेक्ट होंगे, और वही क्या होगा इनका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे का कल समझेंगे।